मेरी कांपे टांग रही हैं और इतनी सर्दी में मुझे पसीने छूट रहे हैं। तो उधर हमारे पैसे खर्च हो गए थे, हमारे पास किराया भी नहीं बचा था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था किराया। तो इधर उधर देखते कोई बाथरूम नज़र नहीं आया। जब हम उधर लाहौर उतरे तो उस वक्त हम दोनों, एक मेरा कज़न था एक मैं था, जब हम में से कोई बीमार हो जाता था तो फिर शहर आना पड़ता था दवाई लेने के लिए। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्राम लिया। एक और व्लॉग के साथ मैं मोहम्मद अब्दुल्ला। मुझे यकीन है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग तो मेरी ज़िंदगी का पहला है, लेकिन चैनल का नाम एक और व्लॉग है, इसलिए एक और व्लॉग कहा। की वीडियो बहुत मज़े की बनने वाली है, आपने इसको पूरा सुनना है, लाइक करना है, फॉलो करना है और शेयर करना है। ठीक है, समझ गया। ज़िंदगी का पहला व्लॉग है तो मेरी कांपे टांग रही हैं और इतनी सर्दी में मुझे पसीने छूट रहे हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं होगा भाई, हम करेंगे ना। जब शुरू भी किया तो ख़त्म भी करेंगे। मजाक था भाई, मजाक। जी मजाक था, मजाक। कांपे शापे नहीं टांगती, मजाक कर रहा था मैं। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपने इसको शेयर करना है, लाइक करना है और फॉलो लाजमी करना है। 2014 में मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। तो ठीक है, समझ गया। अक्सर लोग कहते थे कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, ये लाहौर क्या भला है, इसको देखना पड़ेगा। तो मैं इरादा कर रहा था कि एक दिन अचानक मेरे कज़न की कॉल आई कि उसने कहा तैयारी करो लाहौर चल रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो उसने कहा टेंशन ना लो, मैं गुजारा कर लेंगे पैसों का। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अब कौन से हैं। मतलब उस वक्त बिल्कुल नहीं थे मेरे पास पैसे। तो मैंने बस किसी तरह गुजारा करके 1000 उधारा किसी से मांग के आ गया इधर। तो उधर मेरा कज़न आ गया, उसके पास 2000 थे सिर्फ। तो हमने डिसाइड किया कि किसी तरह पैसे बचाने हैं, क्योंकि उसके पास 2000 थे और मेरे पास 1000 था सिर्फ। तो हमने कहा पैसे बचाने हैं तो लाहौर भी घूमना है इन 3000 के साथ, किराया भी भरना है सब चीज़ का। तो फिर हमने इधर से अपने इलाके से बस पकड़ी। उस वक्त मैं गाँव में पढ़ता था, गाँव में रहते थे, बिल्कुल शऊर नहीं था, कुछ भी नहीं जानते थे, कभी इधर उधर नहीं गए थे। गाँव में रहते थे तो शहर का चक्कर भी कभी कभी लगता था। और शहर का चक्कर उस वक्त लगता था जब हम में से कोई बीमार हो जाता था तो फिर शहर आना पड़ता था दवाई लेने के लिए। तो बिल्कुल शहर नहीं घूमा था, बिल्कुल भी शोर नहीं था। तो हमने इधर फिर अपने शहर से बस पकड़ी, और बस भी वो पकड़ी जो बलोच वाली होती है, जिसके शीशे भी नहीं होते, खुली होती है। और उस पर सफ़र करने से जब इतनी धूड़ आती है उसके खिड़कियों से, जब आदमी उधर जाकर उतरता है मखसूस जगह पे जहाँ पे जाना होता है, उधर उतरने के बाद अपनी शक्ल देखे तो ऐसे लगता है जैसे मिट्टी में पड़ा रहा हो कई साल। अच्छा, जो मेरी मदर लैंग्वेज है वो सराइकी है, तो सराइकी उर्दू मिक्स हो जाएगी मेरी। तो गुजारा करना है, अपने बात को समझना है, इंजॉय करना है। और फिर हम इधर अपने इलाके से इधर बैठे अपने शहर से बलोच टाइम पर। तो हम तकरीबन इधर 9 बजे तकरीबन रवाना हुए और हम लाहौर सुबह पहुँचे 6-7 बजे। मतलब इतनी खटारा बस थी, इतना उसने सफ़र किया। अगर हम अच्छे वाले टाइम पे जाते तो 3-4 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन उनका किराया बहुत ज़्यादा था, गुजारा करना था। हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि पैसा बचाना है किसी तरह इन 3000 के साथ 2014 में। तो हम पहुंचे उधर, बस पे तकरीबन लगे थे 400-450 उसने लिया था बस वाले ने। तो हम सुबह उधर पहुंचे लाहौर में, बस जलील थे बहुत ज़्यादा, नींद भी नहीं आती थी। क्योंकि जब हम उधर लाहौर उतरे तो उस वक्त हम दोनों, एक मेरा कज़न था एक मैं था, दोनों को बहुत ज़ोर से सूज हुआ था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हमने कहा यार क्या करें अभी। तो इधर उधर देखते कोई बाथरूम नज़र नहीं आया। एक बाथरूम हमें नज़र आया सामने, उसमें एक आदमी साथ खड़ा था। तो हम उसके पास गए तो उधर लिखा हुआ था 20 रुपये। तो हमने कहा यार पैसे भी नहीं हैं, क्या करें अब, बचत भी करनी है। तो फिर मेरे कज़न ने कहा, वो जो बाथरूम के साथ वो उसका मालिक खड़ा था, मेरे कज़न ने कहा हमने बाथरूम करना है। उसने कहा ठीक है 20 रुपये लगेंगे। फिर मेरे कज़न ने कहा रियायत करें कुछ, हमने छोटा करना है। तो फिर मैंने उसे अपने कज़न को इस तरह देखा
मैंने कहा शर्म कर यार, क्या कर रहे हो। मैंने कज़न को कहा कि वो मेले वाला शरबत थोड़ी समझा हुआ है। जब किसी मेले में जाओ ना तो उधर स्पीकर लगा होता है, शरबत बेच रहे होते हैं, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा होता है कि छोटा गिलास 10 रुपए का, बड़ा गिलास 20 रुपए का। तो मैंने कहा वो शरबत थोड़ी है जो 10-20 रुपए में दे देगा। तो फिर हमने कहा बस ठीक है, हम नहीं करते। हमने कहा बस हम कोई फ्री वाला ढूंढते हैं। तो हम बहुत आगे गए, हमने कहा कोई मस्जिद वगैरह ढूंढते हैं, तो उधर नमाज भी पढ़ते हैं और फिर सूसू भी करेंगे। तो एक मस्जिद में हम गए, लाहौर की ज़बरदस्त मस्जिद थी। तो उधर हम गए, उधर ज़बरदस्त माहौल था, सारा मार्बल लगा हुआ था बाथरूम वगैरह पर। तो हमने कहा इधर ही जाते हैं। जब लोग आए हुए थे तो मैं एक बाथरूम में गया, तो उस बाथरूम में कमोड पड़ा हुआ था। मैं देख के डर गया, क्योंकि मैं गाँव से गया हुआ था, मुझे पता नहीं था ये क्या बला है। मैंने समझा पता नहीं किसी के किचन में आ गया हूँ। जल्दी जल्दी मैं फिर बाहर आया। फिर मैंने कहा अपने इलाके में जिस तरह होती है ना बाथरूम, उसी तरह ढूंढते हैं। फिर मैंने 2-3 और बाथरूम देखे, उसमें फिर एक बाथरूम मिल गया जो अपने इलाके में जिस तरह के होते हैं। अच्छा, जिस बाथरूम में कमोड पड़ा था ना, तो मैं देख के डरा। मैंने कहा ये फ्रिज पड़ा है, किसी का किचन है शायद। मैं जल्दी बाहर भाग के आ गया। फिर मैंने दूसरा देखा, तब जाके फिर सुकून से आया मैं। तो फिर उसके बाद बाहर निकले, तो उधर जो होते हैं ना हाथ धोने के लिए जो लगे होते हैं, तो उधर प्रेशर इस तरह दबाना पड़ता था तब ये वो निकलता था। हमें तो तरीका नहीं आता था ये किस तरह ये साबुन निकलता है इसका, वो हाथ वॉश करने के लिए। तो हम पहले एक खड़े रहे कि कोई दूसरा है जैसे इस पे वैसे वो निकालेगा डिटोल वगैरह जो होता है। हम भी देख रहे हैं कि किस तरह ये कर रहा है। तो एक बंदा फिर आया बाथरूम से होके, उसने फिर जैसा किया, हमने उसके जाने के बाद फिर हमने उसी तरह किया, हाथ धोए अपने। उस वक्त रमज़ान शरीफ का महीना था, तो हमने कहा बस इफ्तारियाँ करनी है, सहरियाँ करनी है, पैसे बचाने हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम पैसे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इस तरह हम घूमते रहे, बिल्कुल हमें नहीं पता था, पैदल सफ़र करते थे। तो फिर हमने कहा कि हम जाते हैं उधर बादशाही मस्जिद देखने। हम मीनार पाकिस्तान पर गए, तो हमने कहा बादशाही मस्जिद चलते हैं। तो हम पैदल चल रहे थे, तो तकरीबन हम उधर जो बादशाही मस्जिद है उसके पीछे गए हुए थे, बिल्कुल साथ थी मस्जिद, लेकिन हमें पता नहीं था कि यही बादशाही मस्जिद है। हमने कहा यार रक्षा पकड़ते हैं, पता नहीं कितनी दूर है, नए आए हुए हैं। तो एक रक्षा को हमने रुकाया, तो वो रुक गया। तो उसने कहा मैं 30-30 रुपये लूँगा एक आदमी के। हमने कहा चलो ठीक है चल। तो हम भी रक्षा में बैठे, तो मस्जिद तो बिल्कुल साथ थी। उसने उठा के थोड़ा आगे जाके उतार दिया। हमने कहा यार ये तो हमारे पैसे वापस करो, ये तो साथ थी, हमें पता नहीं था, हम नहीं हुए यार प्लीज़। उसने कहा चलो भैया हमने उठाया है, अब ये किराया बनता है हमारा। तो इतना मतलब बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल साथ गए हुए थे मस्जिद के, और पता भी नहीं था कि कौन सी मस्जिद है। बादशाही मस्जिद हम यही है, तो हमें नहीं पता था। वो किराया भर के हमने वो किया, उसका टूर किया बादशाही मस्जिद का। उधर हम जब गए ना बादशाही मस्जिद, तो उधर जूती रखने के लिए ना अपना जो जूता होता है, उधर आदमी बैठे होते हैं, उनको ख्याल करने के लिए टोकन देते हैं। तो 20 रुपये या 30 रुपये लेते थे। तो फिर उधर हमने 2 रखे जूते। जब वापस आए बादशाही मस्जिद घूम कर, तो फिर वो आदमी बैठा था जिसने टोकन दिया था, हमारे जूते रखे थे। तो उसने कहा अभी 40 रुपये बनते हैं। मेरे कज़न ने कहा यार प्लीज़ रियायत करो, हम दूर से हैं। उसने कहा वाह यार इसमें से क्या रियायत होती है, पागल हो क्या। मैंने फिर ऐसे किया अपने कज़न को दे। मैंने कहा बस गुजारा कर। उसके बाद हम जो शाही किला था लाहौर का, शाही किले पर गए, उधर घूम रहे थे। तो उधर अक्सर आपने देखा होगा कैमरा मैन आए होते हैं, आपने देखा होगा कैमरा मैन उधर होते हैं शाही किला पर, जो फ़ोटो बनाते हैं और पैसे लेते हैं। तो उसने एक हमारे पास आया कैमरा मैन, उसने कहा बनवानी है फ़ोटो। मैंने कहा तो मैंने पूछा कितने, उसने कहा 50 रुपये। मैंने कहा जितने भी बनवाएं, उसने कहा हाँ। तो मैंने समझा शायद ये सब फ़ोटो का 50 रुपये मांग रहा है। तो फिर मैं बनवाने लग गया, कभी इस तरह स्टाइल मारता था, कभी किस तरह। तो मैं फ़ोटो बनवा रहा था, एक लड़का आया, मुझे बाजू से खींचा, तो
शायद कहना चाहता था कि बच जाओ इससे, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं समझी। तो फिर जब तकरीबन मैंने 12 फ़ोटो बनवाई, तो फिर हमने कहा बस काफ़ी हैं इतनी। तो उसको कहा कि हमारी फ़ोटो निकाल के दें। वो फिर गया अपने ऑफिस, उधर प्रिंट वगैरह किया। जब उसने तकरीबन 12 फ़ोटो बनाई तो फिर निकालने गया, निकाल के दी तो मैंने 50 रुपये निकाल के दे दिया। उसने कहा ये किस चीज़ का? उसने कहा 600 रुपये बनते हैं। मैंने कहा हैं 600? मैंने कहा यार आपने तो उस वक्त 50 रुपये कहा था। उसने कहा मैंने एक फ़ोटो के 50 रुपये कहा था। तो फिर तो मेरी आंखें बाहर आ गई। मैंने कहा यार हमने पैसों की बचत करनी थी, तो 600 इधर लग गया। फिर मैंने उसका यार प्लीज़ कोई रियायत करें। उसने कहा नहीं नहीं, वो बड़ा सख्त था। तो फिर मुझे याद आया कि यार लड़का सही कह रहा था, मुझे खींच रहा था, ये मना कर रहा था। तो फिर मेरा कज़न गुस्से हो गया। उसने कहा कि दो अब 600 रुपये, हमने पैसों की बचत करनी थी, अब दो 600 रुपये। उस वक्त तो बड़े सटैल मार रहे थे, कभी इस तरह कभी किस तरह सटैल मारते थे। फिर 600 रुपये दे के हमने जान छुड़ा से निकले। फिर हम अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई। फिर दूसरी जगह पर घूमे, बस फिर वापस आ गए। वापस आने पर मतलब उधर हमारे पैसे खर्च हो गए थे, हमारे पास किराया भी नहीं बचा था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था किराया। तो फिर मतलब थोड़ा बहुत था, 300 रुपये 600 रुपये तकरीबन थे। फिर हमने गए एक उधर लारी अड्डा पर, तो उधर की एक बस पकड़ी। उनको बताया कि हमारे पास किराया बहुत कम है। तो उन्होंने कहा सीट नहीं मिलेगी, सीट के दरमियान जो रास्ता होता है उधर वो पड़ा होता है, वो लकड़ का बना होता है, बैठने के लिए सोफ़ा टाइप होता है। तो उन्होंने कहा ये इस पर बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो गुजारा करेंगे। उधर उसने फिर वो रख दिया, लकड़ का बना होता है, गोल सा बैठने के लिए होता है। तो हम उस पर बैठ गए, सारा रास्ता उसी पर बैठे। सब लोग सो रहे थे सीटों पर और हम बैठे होते थे। ब्रेक लगती थी, आगे जाके गिरते थे। ड्राइवर के जो मतलब जो ड्राइवर ब्रेक मारता था ना, बहुत आगे जाके गिरते थे। तो बहुत बस उसके बाद हमने कहा अब उस वक्त जाएंगे लाहौर जब हमारे पास पैसा होगा। क्योंकि बहुत जुल्म सा 2014 में गए थे। बहुत बस लाहौर तो घूमा है, बहुत अच्छा शहर था, लेकिन जब पैसा इंसान के पास ना हो ना, फिर नहीं जाना चाहिए। पैसा नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। घूमे फिर फुल इंजॉय करे, फिर मज़ा आता है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और आज के बाद इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियोस मैं बनाऊंगा। आपने सपोर्ट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब फॉलो करना है। फेसबुक पेज है एक और व्लॉग, और इस तरह यूट्यूब चैनल भी है मेरा एक और व्लॉग। मैं मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे आपके दुआओं के सदके।